आप सभी को नमस्कार। मैं दिग्विजय प्रताप झा। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ मधुबनी मुख्यालय से सटे हुए क्षेत्र कह सकते हैं आप, जो कि रघुनी देहट पंचायत के अमादा वार्ड नंबर 8 है ये, जिसे पूर्व में जो है मधुबनी नगर निगम क्षेत्र के दायरे में इसे लिया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है इसे हटा दिया गया है। आपको बता दें, मधुबनी जो है जिस चीज़ के लिए उसको नगर निगम में तब्दील किया गया था, मिथिला पेंटिंग को लेकर के, चित्रकारी को लेकर के, उसका कहीं ना कहीं 50 से 60% जो योगदान है वो इसी पंचायत से है। यहाँ जितवारपुर, यहाँ के जो हरिनगर हैं, यहाँ से बहुत सारे कलाकार हैं जो मिथिला पेंटिंग के क्षेत्र में आज से ही नहीं, पूर्व से ही जो है बहुत बड़ा उनका योगदान रहा है। और उसी चीज़ को देखते हुए, पर्यटन स्थल और मिथिला पेंटिंग के भविष्य को देखते हुए मधुबनी नगर निगम बनाया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि मधुबनी मुख्यालय से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के अंदर होने के बावजूद भी इस क्षेत्र को नहीं लिया गया है। आखिर उसके पीछे क्या कारण है, वो हम अभी मेरे साथ गणेश महरान है और कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बातचीत करके जानते हैं। स्वागत है सर आपका। सर आपका भी। सर, पहले ये बताइए कि कब आपका क्षेत्र में जो है ये पंचायत शामिल हुआ था, और फिर आपको कब सूचना मिला है कि ये क्षेत्र जो है उसमें हटा दिया गया? हमारा क्षेत्र नगर निगम में पूर्व में शामिल हो गया था, जो कैबिनेट का डिसीजन होने के बाद नगर निगम में सम्मिलित हुआ था। गजट प्रकाशन हुई थी और महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा, महामहिम राज्यपाल महोदय के सचिव के द्वारा पत्र भी निर्गत किया जा चुका है। एक्चुअली मधुबनी नगर निगम क्षेत्र ज्ञापांक 1516 दिनांक 26/3/2021 में मधुबनी नगर निगम क्षेत्र का परिसीमन तय हुआ। उस परिसीमन तय होने के बाद आंशिक संशोधन करते हुए हम लोगों का कुछ पार्ट, जैसे रोहिणी डेहट का 8 से लेकर 13 यानी कि 6 वार्ड, और मंगरौनी उत्तरी का 1 और 2 वार्ड को भी आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक ज्ञापांक 1516 एवं दिनांक 26/3/2021 के तहत उसको सम्मिलित किया गया, जिसका ज्ञापांक 3756 एवं दिनांक 28/12/2021 तय किया गया। तो हम लोग एकदम अस्वस्थ थे, क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र भी शायद बिल्कुल खुशी मना रहे थे। बिल्कुल मुख्यालय से हमारा जो पंचायत है वो बिल्कुल 2-3 किलोमीटर के अंदर में आता है, और वर्तमान नगर निगम से भी बिल्कुल सटा हुआ है, पूर्व के नगर परिषद से भी बिल्कुल सटा हुआ था। तो हम लोग एकदम ये है कि सटा हुआ क्षेत्र है, तो हम लोग खुशी मना रहे थे। पूरे पंचायतवासी में हर्ष थी, जो कि हम लोग का क्षेत्र भी नगर निगम में ले लिया गया है। अब जो है सर, खबर निकल के आ रही है कि आपका पंचायत जो है नगर निगम क्षेत्र के दायरे से हटा दिया गया है, और जो बाउंड्री वॉल है वो इसके अगला पंचायत वो नासिरपुर है, क्या है, नाजिरपुर, उसे बना दिया है चौहदी में। आपका पंचायत गायबे कर दिया गया है, तो वो क्या हुआ? देखिए, एक्चुअली क्या है कि हम लोगों का कैबिनेट का जो डिसीजन था, जिसमें कि रोहिणी डेहट वार्ड को 8 से लेकर 13 तक को, मंगरौनी के 1-2 वार्ड को लेकर ये जो अंतिम अधिसूचना जो जारी हुआ है, जिसका पत्रांक है 2212 दिनांक 18/8/2022 से, जिसमें भी नगर विकास एवं आवास विभाग के अधिसूचना में ये क्लियर हो चुका है कि 1,70,833 आबादी मिलाकर नगर निगम मधुबनी को चयनित किया गया है। इसमें यह भी लिखा गया है कि मधुबनी नगर निगम हस्तशिल्पी एवं चित्रकारी से प्रसिद्ध है, इसलिए यहाँ पर 1.5 लाख से अधिक आबादी होनी चाहिए, जिसके तहत पूर्व से चयनित है 1,70,833 आबादी। तो 1,70,833 आबादी में हम लोगों का पंचायत भी शामिल है, जिसमें कि हम लोगों का पंचायत का जो कुल आबादी है, मंगरौनी 1-2 और ये रोहिणी डेहट का 8 से लेकर 13, इसकी आबादी आपको 6437 आबादी है। दोनों को मिला देते हैं, पूर्व का और ये हमारा क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों को मिलाकर 1,70,833 आबादी पूर्व रहा है। ये तो लेना चाहिए था, ये अनिवार्य रूप से लेना चाहिए था, क्योंकि कैबिनेट का डिसीजन है, गजट प्रकाशन है, राज्यपाल महामहिम के सचिव महोदय के द्वारा पत्र निर्गत है। लेकिन स्थानीय स्तर पर साजिश के तहत इसको हटाया गया है, जो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। रह गई बात चौहदी की, तो रोहिणी डेहट के बहुत बाद ये नाजिरपुर पंचायत आता है। तो हमारे ये जो 1 से लेके 45 वार्ड जो गठित हुआ है, तो रोहिणी डेहट के बहुत बाद ये नाजिरपुर पंचायत है, यानी नाजिरपुर पंचायत जो चौहदी में लिया गया है, उत्तर के चौहदी में, इसके अंदर में ये हमारा रोहिणी डेहट आता है, हमारा मंगरौनी का 1-2 वार्ड आता है।
ये एक सरासर जैसे लग रहा है जो मिली भगत के तहत ये काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि 1 नंबर वार्ड जो गठित हुआ है अभी वर्तमान में, उस वार्ड 1 नंबर वार्ड के बाद काफ़ी मात्रा में जो चयनित वार्ड था हम लोग का पंचायत, वो देहात में उसको यहाँ के प्रशासन के द्वारा जो ले लिया गया है। तो 1 नंबर वार्ड के बाद 1 नंबर वार्ड शहर हो गया, इसके बाद पंचायत हो गया और पंचायत के बाद फिर शहर हुआ। ये जो मानचित्र बना है, ये जो नक्शा बना है, उस देखने से ये स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये मिली भगत के कारण ही इस तरह का योजना बनाकर इस पे काम किया गया है। आपके पंचायत का मधुबनी के नगर निगम में जो है, जिस चीज़ से आप कह रहे हैं कि चित्रकारी और हस्तशिल्पी के लिए इसे बनाया गया, उसमें क्या योगदान है आपके पंचायत का? देखिए, चित्रकारी और मिथिला पेंटिंग, गोदना पेंटिंग, हस्तशिल्पी जिसके नाम से मधुबनी नगर निगम चयनित हुआ है, ये मिथिला पेंटिंग और चित्रकारी के नाम से, हस्तशिल्पी चित्रकारी के नाम से ही ये जो मधुबनी नगर निगम को पर्यटक का स्थल का रूप का दर्जा दिया गया है और जिससे नगर निगम मधुबनी को दर्जा मिला है और मधुबनी नगर निगम बना है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हरिनगर मिथिला पेंटिंग, चित्रकारी का, हस्तशिल्पी का एक पॉइंट रहा है, शुरुआती पॉइंट यहाँ से रहा है। और यहाँ के मिथिला पेंटिंग, गोदना पेंटिंग, ये आपको तांत्रिक पेंटिंग पूरे विश्व में विख्यात रहे हैं। यहाँ के बहुत सारा कलाकार इस भारतवर्ष में अलख जगाए हैं। और यहाँ की जो आबादी है, हम लोगों का जो पंचायत का जो आबादी है, खास करके हरिनगर अमादा रोहिणी देहट के पंचायत के अंतर्गत और मंगरूनी, ये यहाँ के 75% महिलाएं चित्रकारी, मिथिला पेंटिंग, गोदना पेंटिंग पे आधारित हैं। यहाँ के पुरुष तांत्रिक पेंटिंग पर आधारित हैं। यहाँ की जो हम लोगों के यहाँ का जो मिथिला पेंटिंग पूरे विश्व विख्यात हैं। यहाँ की जो मिथिला पेंटिंग, गोदना पेंटिंग, तांत्रिक पेंटिंग है, वो पूरे विश्व विख्यात हैं। और ये मेरा पॉइंट अड्डा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा हरिनगर और जितपारपुर ये बिल्कुल सटा हुआ है, मधुबनी के नगर निगम नगर परिषद से बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पर हमारे हरिनगर के कुछ व्यक्तियों को नेशनल अवार्ड भी मिल चुके हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया है। यहाँ का पेंटिंग पूरे विश्व विख्यात हैं। हमारे यहाँ हमारा एक हरिनगर जो पॉइंट है, वो पॉइंट की अगर बात कहेंगे तो यहाँ पर प्रथम माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा व्याकरण केसरी का सम्मान भी हमारे यहाँ के पंडित स्वर्गीय निरसन मिश्रा जी को मिला है, जो हरिनगर के ही रहने वाले हैं। हमारे यहाँ के पंडित तांत्रिक हल्ली झा ने अंग्रेज के ज़माने में कानपुर के महादेव मठ के देश विदेश के पंडितों के सम्मेलन में स्वामी दयानंद सरस्वती को भी शास्त्रार्थ में पराजित किए थे। हमारा जो तांत्रिक पेंटिंग है हमारे यहाँ का, हमारे ये रोहिणी देहट पंचायत के जो टोले हरिनगर है, ये पेंटिंग पूरे विश्व में विख्यात है। यहाँ पर इस पेंटिंग को देखने के लिए, यहाँ के तांत्रिक पेंटिंग की गुणवत्ता को जानने के लिए विदेश से सैकड़ों मात्रा में पर्यटक आते जाते रहते हैं। और रह गई बात, यहाँ पर जो हमारे काली मंदिर है, काली मंदिर तंत्र मंत्र के दुनिया में कहा जाए तो विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ के जो भैरव बली हैं वो मान्यता प्राप्त में दुनिया में एक अपनी मिसाल कायम किए हुए हैं। बात करते हैं हम लोग शहरीकरण का, तो जैसे कि हमने पहले भी बता चुका है कि यहाँ पर 75% महिलाएं मिथिला पेंटिंग से आश्रित है, मतलब इस पे आश्रित है। अगर वो बंद हो जाए तो उनका जीवन यापन चलना मुश्किल हो जाएगा। उसका एक रोजगार का प्रथम रास्ता ये मिथिला पेंटिंग, गोदना पेंटिंग है। दूसरी बात है कि हमारा ये जो क्षेत्र है, वो क्षेत्र में 50% से अधिक आबादी गैर कृषि कार्य पर आधारित है। अब है क्या कि यहाँ पर बड़े बड़े मॉल हैं, यहाँ पर महाविद्यालय हैं और मधुबनी से सटा हुआ है। इस क्षेत्र को अगर नहीं लिया जाता है तो सर ये दुर्भाग्य, सरासर एक नाजायज़ होगा, दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी। और सबसे बड़ी बात है कि मिस्टेक भी यहाँ पर स्थानीय पदाधिकारी के तहत हुआ है कि 1 नंबर वार्ड के बाद पूरी मात्रा में ये देहात को ले लिया गया है। ये कहाँ का रूल्स है, कहाँ का नियम है कि वार्ड के बाद देहात आएगा, इसके बाद टाउन आएगा। मतलब कि शहर के बाद देहात और देहात के बाद शहर, यानी 1 नंबर टाउन हो गया, बाकी आबादी खाली संख्या में देहात है
उसके बाद दूसरा वो शहर में चला जाएगा। ये सरासर 1 नंबर वार्ड कौन सा बना है? देखिए 1 नंबर वार्ड जो है जितपारपुर बना है, और जितपारपुर के बाद हम लोग का जो है रोगनी डेहट का पार्ट मंगरौनी उत्तरी का पार्ट है, जो जो पूर्व में कैबिनेट के द्वारा चयनित था, उसको देहात में छोड़ दिया गया है। उसको छोड़ के फिर मधुबनी 2 नंबर वार्ड से शुरू हुआ है। अब जो है सर आगे आप लोग क्या करेंगे? आपके जो है मतलब क्षेत्र को जो है नगर निगम से वंचित कर दिया गया है, जिससे कि आप लोगों को जो है क्षति बहुत होगा। आप मिथिला पेंटिंग के स्तर पर आपके जो भी कलाकार हैं उन सबको प्रोत्साहन मिलता, आपके क्षेत्र में जो है विकास और तेज़ी से होता। लेकिन अब ये सब चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अब सपना जैसा लग रहा है। क्या इसके लिए कर रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी बात है जो कि भूल चूक तो किन्हीं से भी होता है, हम लोग इसको भूल चूक मानते हैं। हमारे स्थानीय पदाधिकारी के तहत इसको हम भूल मान रहे हैं। हमारी जो पंचायत हैं, हम लोग का जो जितनी भी आबादी है उनको भूल मान रहे हैं। और हम लोगों ने हम लोगों का योजना ये है कि आपत्ति अनापत्ति का जो दौर है हम लोगों का 12 तारीख तक 1/9/2022 से लेके 12/9/2022 तक का जो आपत्ति अनापत्ति लेना है उस पर विचार किया जाएगा। तो हम लोग पूरे पंचायतवासी मिलके आपत्ति देंगे। आपत्ति देने पर अगर निर्णय नहीं लेंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे। लेकिन ये है कि ये यहाँ के जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका नाम का हंसी होगा। उनको लगेगा भाई इस तरह का जो पूर्व में कर चुके हैं, और हमारे यहाँ का जितनी भी आबादी है वो प्रशासन के नाम पे हंसेंगे। क्योंकि एक प्रशासन विश्वास का प्रतीक होते हैं। विश्वास प्रशासन पे एक विश्वास होता है। ये जिला का भी विश्वास प्रशासन पे होता है और सरकार भी उनको। इस मामले को कोर्ट में या धरना प्रदर्शन करके आप अपनी मांगों देखिए हमने तो अभी तक पूरे पंचायत वासियों से और सम्मिलित नगर निगम में जो आगे थे पूर्व में कैबिनेट के द्वारा, उन सबों से एक रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि हम लोग शांतिपूर्ण सारा भी अपनी बात को रखेंगे प्रशासन के पास, जिला पदाधिकारी के पास, एसडीओ महोदय के पास रखेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण रखेंगे। अगर हम लोग का बात अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग हाई कोर्ट में भी रीड करेंगे। हमारे पंचायत के द्वारा हाई कोर्ट में रीड होगी। और लेकिन हमको लगता है जो कि ये सबका समस्या नहीं आएगा। समझदार मतलब एक आईएएस पदाधिकारी होते हैं, जिला पदाधिकारी, वो संज्ञान में लेकर इनको काम करेंगे। हमको लगता है जो अनापत्ति आपत्ति अगर उनके पास हम लोग आपत्ति दर्ज करेंगे तो वो विचारोपरांत इस क्षेत्र को ले लेंगे। क्योंकि वो क्षेत्र को लेने में उनको आपत्ति क्या है। क्षेत्र में पूर्व से चयनित 1,70,833 आबादी को पूर्व से चयनित है जिनको लेना है, और उसमें उसने कुछ जानकारी के अभाव में कुछ क्षेत्रों को जो नहीं लिए हैं उनके पास उनके संज्ञान में उनके जानकारी मांगे तो लेंगे वो। नहीं, हमको तो जिला पदाधिकारी पर पूरा विश्वास है जो कि अगर उनके संज्ञान में ये बात जाती है, अगर वो इस बात को देखते हैं, इसकी जांच करेंगे और जांच के उपरांत वो लेंगे। हमें विश्वास है, हमें जिला पदाधिकारी पे, चूँकि एक हमारे यहाँ के जीनियस पदाधिकारी हैं और वो विश्वास है वो लेंगे।